जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग ईडू गुरुशाला, ठीक है, जिसका संचालन जो है आपको राकेश कुमार जो अंचला अधिकारी हैं इनके द्वारा जो है बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो सेट नंबर 1 आपका अपलोड कर दिए हैं, सेट नंबर 2 आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहले ही क्वेश्चन में आपका इंग्लिश का सवाल दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि सबस्टिट्यूटेड फॉर द सेंटेंस गिवन द ईच, ठीक है, द थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया है कि ए पैलेस फॉर द कलेक्शन ऑफ डायर्ड प्लांट्स। तो सेकंड का आंसर आपको हो जाएगा हेरिबेरियम, ठीक है, हर्बेरियम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वन हु ऑफर्स वंस सर्विस, थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया है और 4 से लेकर 8 तक कह रहा है कि चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर। इसमें कह रहा है कि कौन एरर दिया गया है, ठीक है। तो 4 में हो जाएगा बी, ठीक है, यहाँ पे 2 वाला आपका एरर दिया गया है। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का एरर जो ढूंढते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, यानी कि इसमें नो एरर दिया है, ठीक है, इसमें कोई सेंटेंस में एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 दिया है रेगुलर एक्सरसाइज इज कंडिवाइस गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ, फिर कह रहा है कि नो एरर। तो 6 में आप याद रखिएगा कि इज कंडिवाइस में आपका एरर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर कैट और 8 नंबर का हो जाएगा आपको डॉग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है यहाँ पे साइनो दिया है, ठीक है, रिवाइव का हो जाएगा इसमें रिफ्रेश, प्रोसीजर का हो जाएगा आपको, प्रोसीसर का हो जाएगा आपको 10 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसको लगा लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 12 देखेंगे और 12 में भी आपका मैथ का सवाल दिया गया है, तो 12 का आंसर हो जाएगा इसमें डी, याद रखिएगा 12 के डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका मैथ का दिया है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, चलिए 18, चलिए यहाँ 20, 21 दिया है यहाँ पे जीके जीएस का सवाल, तो हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है आपका धातु की अधिकतम चाल हो सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो आपका घट जाएगा, दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक जो है आपका घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 दिया है कि अच्छी प्रतिरोधी कुंडलियाँ होती हैं, तो ये आपका होती है चांदी की। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक आपका होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो अल्फा किरणें आपका हो जाएगा हीलियम नाभिक का। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें जो है आपका हीलियम नाभिक का है। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं। तो बल को इसको बोला जाता है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर दिया है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेतक क्षार समूह में सी का मतलब क्या है। तो सी का मतलब हो जाएगा कोर, याद रखिएगा कोर बैंकिंग सर्विस होता है CBS का। निम्नलिखित में से कह रहा है कि अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। राज्य सरकार को कह रहा है कि सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है, तो ये आप करता है किससे, बिक्री कर से। राज्य सरकार जो है बिक्री कर के द्वारा राजस्व सबसे अधिक प्राप्त होता है। क्षोमंडल की मोटाई बढ़ जा सकती है, मोटाई बढ़ सकती है क्षोमंडल की, तो याद रखिएगा आपको गर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं निम्न में से कह रहा है कि कौन सा लक्षण जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये आपको ग्रहण किया गया है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने, यानी कि तीनों जो यहाँ पे दिया गया है वह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये आपको गुप्त काल को। निम्न में से कौन अर्थशास्त्री
क्वेश्चन 32 का रहा था कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आपको गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 33 नंबर की, कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया था? कौन सा अर्थशास्त्री था? तो आपका हो जाएगा BKRV राव। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। एकाधिकार का अर्थ है, तो एकाधिकार का अर्थ जो हो जाएगा आपका हो जाएगा एकल विक्रेता। ठीक है, एकाधिकार का मतलब होता है। किसने टाका अथवा रुपए से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो ये आपको शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका कौन सा है? तो ये आपको है 180 डिग्री पूर्व देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला गया है। एक ही समय में कह रहा है कि गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जुड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये आपको आइसोब्रोंड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये आपको स्पेन नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है और आपके पास रूस है और ब्रिटेन है। 5 गो अस्थायी देश हैं और स्पेन जो है आपका अस्थायी है। कोणार्क मंदिर के देवता हैं कोणार्क में, तो कोणार्क में आप याद रखिए सूर्य देवता को मंदिर है कोणार्क मंदिर। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का कह रहा है कि पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो ये आपको मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ द्वारा घिरे हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा जो घिरे हैं ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये आपको हो जाएगा सतपुड़ा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। भारत सरकार के द्वारा कहा है कि प्रयोग में आने वाला सक्समोद किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपको कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो ये आपका है द्वीप। आर्कीपेलागो क्या है? एक द्वीप है। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो आप याद रखिएगा कि विंबलडन जो है आपको घास के मैदान पर खेला जाता है। भारतीय संविधान का कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन करता है? तो आपको अनुच्छेद 40 हो जाएगा, अनुच्छेद 40 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 दिया है कि पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? तो ये आपको किया गया था जॉन साल के द्वारा। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो यह आपको फर्न में आपको फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कार में कह रहा है कि दृश्य लोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन दिया है कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो ये आपको 7 दिन के भीतर। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ये आपको होता है कोशिका भित्ति के द्वारा। मानव शरीर में कह रहा है कि पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में जो है संपन्न होता है? पाचन तो होता है आपको छोटी आंत में। मानव शरीर में कह रहा है कि क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? तो आपका होता है 23 जोड़ा। याद रखिएगा 23 जोड़ा हो जाएगा। 23 या 46 भी होता है, लेकिन यहाँ 46 मार दीजिएगा। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो आपको बेंजोइक एसिड का। किस द्रव को कह रहा है कि एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? तो आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये आपको दिखाई देता है विवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो ये आप याद रखिएगा कि विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो सर्वाधिक क्रियाशील आपको हो जाएगा फ्लोरीन। मानव शरीर में कह रहा है कि ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं से होता है। पृथ्वी तल से कह रहा है कि किसी वस्तु का प्लायन वेग निम्नलिखित पर किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर याद रखिएगा कि प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर।
जल का वाष्प में परिवर्तन उदाहरण है, तो जल का वाष्प में परिवर्तन आपका है उदाहरण भौतिक। प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो एसिटिलीन का, सॉरी आइसोप्रीन हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि दुग्ध में पीलेपन का जो कारण है वो किस कारण से होता है। दूध में जो होता है पीलापन पूछ रहा है आपसे कि वह किस कारण से होता है। तो याद रखिएगा कि दूध में जो पीलापन होता है वो आपको होता है कैरोटीन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। डायनेमो का कह रहा है कि कार्य है, तो डायनेमो का कार्य क्या होता है, तो इसमें आपका होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बदलना गंगा की उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 56,980 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं। तो पट्स आपको बोला जाता है सपाट चोटी के पठार को। उड़ीसा राज्य का है कि बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था। तो ये आपको किया गया था 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। तो ये आपको हुआ था, याद रखिएगा कि 4 मार्च 1928 ईस्वी को। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 70 बहिष्कृत भारत पत्रिका किसके द्वारा जो है संपादित किया गया था। तो ये आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको किया गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था। तो आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में कराई कि 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए थे। तो आपको सयाजुल एजाज इंद्रस के द्वारा। BIOC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कह रहा है कि किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो शाहरुख खानी को। यहाँ पे एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 जो है आपको शाहरुख खान या शाहरुख खान होना चाहिए, ये गलत है, शाहरुख खान याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक, याद रखिएगा कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो है प्रदान किया गया। तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। लिथुआनिया में कह रहा है कि भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देवेश उत्तम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है जारी किया है। तो ये आपको जारी किया गया है, याद रखिएगा कि नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक को जो है लाइसेंस रद्द कर दिया RBI के द्वारा। तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो आपको नाथुन लियोन ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्रिकेट पिच पर कह रहा है कि पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच दूरी निम्नलिखित कितनी होती है। तो दूरी आपका याद रखिएगा कि 4 फीट का होता है। नेवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये आपको क्रिकेट से। शब्द बोगी किस खेल से संबंधित है। तो ये आपको गोल्फ से। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आपको 24 दिसंबर को। क्वेश्चन यहाँ 85 दिया है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि नौसेना दिवस जो है आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो निम्न में से किस मुगल शासक के काल में जो है भारत आया था। तो आपको आया था हुमायूं के शासन काल में। शाहजहां ने किस प्रसिद्ध इमारत का निर्माण कराया था। तो शाहजहां के द्वारा जो है आपसे पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल जो है यह आपको शाहजहां के द्वारा
किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित किया गया? तो 3 जून 1947 ईस्वी को। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो ये आपको था लुई फिशर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक थे, तो आपको थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ क्या है? तो ये आपको जड़ है आपका धर्म। मानवीय क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा था कि अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये आपको संपादक हो जाएंगे कौन? याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ आप याद रखिएगा कि धर्म हो जाएगा। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाला एकमात्र साधन क्या है? तो ये आपको हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है? कवि का। तो कवि का स्त्रीलिंग आपको हो जाएगा कविता। कवियत्री हो जाएगा 93 का, याद रखिएगा कवियत्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, पुल्लिंग शब्द कह रहा है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप है 94 का, तो हो जाएगा चिड़िया, ठीक है। चलिए, शब्दों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए यहाँ पे, तो चयन देख लीजिए 95 का हो जाएगा धन्यवाद। धन्यवाद देख लीजिए इस ढंग से लिखा था, ये आपका शुद्ध हो गया वाक्य। मुहावरा दिया है आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का हो जाएगा आपको बहुत आदर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अंगुली उठाना का आपको हो जाएगा दोष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि परीक्षा लेने वाला क्या कहलाता है? तो आपको कहलाता है परीक्षक, याद रखिएगा परीक्षक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि जय विलोम शब्द, जय का विलोम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि शब्द का कालानुक्रम व्यवस्थित करें कि सही विकल्प को चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे शायद टाइप नहीं किया गया है, तो चलिए आपका ये हो गया 99 क्वेश्चन। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट मतलब अगला सेट।